माय नेम इज निशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं कि C# में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे सिंबल्स होते हैं जो वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमें किन्हीं दो नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। तो वो जो दो नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो कहलाएंगे ऑपरेंड्स, एंड जो हम उनके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज एडिशन, दैट विल बी कॉल्ड ऑपरेटर। हमारे पास मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर C# में किसी भी प्रोग्राम में वैल्यूज को या वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। लेट्स रीड एवरीवन वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या काम करता है? किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के काम आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक वेरिएबल है x जो इंटीजर टाइप का और हमने इसको एक वैल्यू असाइन कर दिया 10। तो यहाँ पे जो ये इक्वल टू है ये काम कर रहा है एज असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। एडिशन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट एंड देन डिवीजन असाइनमेंट एंड सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट एज वेल। ये क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया है x जो कि इंटीजर टाइप का और इसकी वैल्यू क्या है 5। अगर हमें इसमें x वेरिएबल में 5 और ऐड करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x = x + 5। बट अगर आपको इसको एडिशन असाइनमेंट की हेल्प से करना है तो हम इसको करेंगे x + 5। तो ये सिर्फ एक सिंटैक्स चेंज हुआ है, बाकी दोनों में हम क्या काम कर रहे हैं, x जो कि एक वेरिएबल है 5, हम उसमें 5 ऐड कर देना है। तो आप सिंपली x = x + 5 भी कर सकते हैं या x + 5 भी कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? ऑपरेंड्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमेशा बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एटलीस्ट टू वैल्यूज पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन। इसको हम प्लस के साइन से डिफाइन करते हैं और ये क्या काम करता है, किन्हीं भी दो नंबर का हमें सम निकाल के दे देता है। सेकेंड वन इज सब्सट्रैक्शन। ये क्या काम करता है, किन्हीं भी दो नंबर का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो हमें निकाल के दे देता है। सेम मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे देगा। और डिवीजन क्या काम करेगा, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करने के बाद जो भी आता है वो हमको रिटर्न कर देगा। देन आता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या काम करता है, लेट्स से आपके पास एक नंबर है 20 एंड देन सेकंड नंबर है आपके पास 15। फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो आपको रिटर्न करता है। अब आते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम क्या काम करते हैं, जब भी आपको अपने प्रोग्राम में दो वैल्यूज को कंपेयर करना है उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। फर्स्ट आता है इक्वल टू। अगर लेट्स से आपके पास दो वेरिएबल है a एंड b एंड देन दोनों की वैल्यू क्या है 5। अगर आपको चेक करना है कि दोनों इक्वल भी है a और b या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे। और इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हमें डबल इक्वल्स टू साइन को यूज करना पड़ता है। अगर आप एक कंडीशन दे देंगे इफ a = b एंड देन दोनों की वैल्यू 5 है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपको ये चेक करना है कि दो नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या काम करेंगे, नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। तो नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है। एंड देन अगर आपको कंडीशन देनी है कि आप एक कंडीशन दे सकते हैं इफ a is not equals to b। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या काम किया, दो वैल्यू है हमारे पास, दोनों ही 5 है और हम चेक कर रहे हैं 5 नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि ये दोनों नंबर ही एक दूसरे के इक्वल है। फिर आ जाता है ग्रेटर देन। लेट्स से जहाँ पे भी आप कंडीशन चेक करेंगे कि अगर नंबर a नंबर b से बड़ा है, लेट्स से इन केस हमारे पास नंबर a जो है वो 6 है एंड देन नंबर b जो है वो 5 है, तो इस केस में यह हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर एक केस आता है लेस देन, जहां पे ये बताता है कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो उस केस में ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि क्या 6 5 से छोटा है, तो नहीं है, तो इसलिए ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर आता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये क्या काम करता है, अगर जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से बड़ा है या उसके इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम चेक करें कि क्या 5 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि 5 से बड़ा तो नहीं है पर 5 के इक्वल है।
सेम हमारे पास लेस देन इक्वल टू आता है, ये चेक करता है कि अगर जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से हमारा छोटा है या उसके इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करना होता है, और अगर हमारी मल्टीपल कंडीशंस ट्रू है और उसके बेसिस पे आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट आता है लॉजिकल एंड, जिसको हम डबल एडेस के साइन से डिनोट करते हैं। अगर आपको कोई भी दो कंडीशन देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया ए एंड बी, ये डिफाइन कर रहा है कि अगर ए और बी दोनों ही ट्रू होंगे तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। देन आता है हमारे पास लॉजिकल और। लॉजिकल और के बीच हम क्या काम करते हैं, हम कोई भी दो कंडीशन देंगे एंड देन हम अगर उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन डजेंट मैटर कि दूसरी कंडीशन फॉल्स भी है। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या काम कर पाएंगे, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी एंड देन हम क्या काम कर सकते हैं, वो ट्रू रिटर्न कर देगा और हम जो भी काम करना है वो कर पाएंगे। फिर हमारे पास आता है लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट क्या काम करता है कि सपोज करो कोई कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही थी एंड देन आपने उसके आगे नोट ऑपरेटर लगा दिया है, तो वो क्या काम करेगा, अब आपको फॉल्स रिटर्न करेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन यू इन विच केस यू वांट टू यूज इट। हम ये सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन एक एक करके कोड में समझने वाले हैं क्या होता है। अब हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो पहले समझते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं एंड देन कैसे काम करते हैं। सो बिटवाइज, लेट्स से कि आपको किन्हीं दो नंबर के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर्स या कोई बिटवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो ये क्या काम करेगा, पहले उन दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा एंड देन उन दोनों नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उनकी हर एक बिट पे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा एंड देन उसके बाद रिजल्ट जनरेट करेगा। अब इसको समझते हैं, ये भी हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। सो बिटवाइज और ऑपरेटर क्या काम करता है कि सपोज करो आपके पास दो नंबर थे, आपने दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर दोनों में से कोई सा भी वन है तो जो रिजल्ट जनरेट होगा वो वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। इसको समझना है। सपोज करो हमने दो नंबर ले लिए, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 14 एंड देन सेकंड नंबर है हमारा 11। तो हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया एक बार वो भी समझ लेते हैं। ये ऐसे होता है 0 1 2 4 8, आई मीन ओके। तो हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। 8 और 4 12 प्लस 2 16। यहाँ पे भी 11 है तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 4 8। सो यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, 8 and 2 10 एंड देन 1 11। अब इसको देखते हैं कि इसने ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया। दोनों नंबर को हमने एक के नीचे लिख लिया एंड 0 1 1 हो गया, क्योंकि अगर एक भी नंबर हमारा 1 हो गया तो हम उसको 1 देंगे। यहाँ पे फिर 1 1 1 1 0 1 1 1 1 एंड देन बाकी सब 0 है तो आगे सब 0 आ गए। अब ये नंबर कितना बना, 1 + 2 + 4 + 8, तो ये बन गया हमारा 15 डेसिमल में। अब समझते हैं आगे बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड क्या काम करता है, अगर हमारे दोनों नंबर 1 है तो वो क्या काम करेगा, 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो क्या काम करता है, वो 0 रिटर्न करता है। सो फिर से सेम दो वैल्यूज ले लेते हैं, 14 एंड 11, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद जो हमने उस पर एंड बिटवाइज एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया। सो 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 एंड देन आगे सब 0। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, 10। आगे समझते हैं बिटवाइज एक्स और ये क्या होता है। सो लेट्स से कि आपके पास दो नंबर है, ठीक है। अगर आपकी दोनों डिजिट ही सेम है तो ये 0 रिटर्न करेगा एंड देन अगर दोनों डिजिट सेम नहीं है तो फिर ये 1 रिटर्न करेगा। सेम केस में मैंने क्या काम किया, फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, दोनों सेम नहीं है तो उसने 1 रिटर्न कर दिया। और जहां जहां पे दोनों सेम होंगे, लेट्स से कि यहाँ पे 1 और 1 दोनों ही सेम है तो उसने वहां पे 0 रिटर्न कर दिया। उसके बेसिस पे जो रिजल्ट ये देगा वो आया मेरा 5। अब आता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। सो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है, आपके नंबर में ये किसी एक नंबर पे ही परफॉर्म कर सकता है और उस नंबर पे क्या काम करता है, उसके 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है। और उसको जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया एग्जांपल पे 26,
तो जो हमने 26 की बाइनरी लिखी एंड देन जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। उसने क्या काम कर दिया, हर एक डिजिट को रिवर्स कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया। तो इससे हमारा जो नंबर जनरेट हुआ वो हुआ 229। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अब आता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो इसको दो ओपन एंकर ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं एंड देन ये क्या काम करता है, सपोज करो कोई एक नंबर लेगा, लेट्स से कि हमने वो एक नंबर ले लिया 42 और 42 की बाइनरी हो गई मेरी 101010, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, इसको शिफ्ट करना है 1 से। तो अगर हम इसको 1 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, जिससे भी हमें इसको शिफ्ट करना है उतनी जीरोज हम इसके राइट में लगा देंगे। अगर हमें इसको 2 से शिफ्ट करना है तो हमने राइट में 2 0 लगा दिए। फिर अगर हमें इसको 4 से शिफ्ट करना था, लेफ्ट शिफ्ट करना था, तो हमने लास्ट में 4 0 लगा दिए। एंड देन जब लास्ट में 4 0 लगाए तो जो नंबर जनरेट होता है उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 672। हम समझते हैं कि बिटवाइज राइट शिफ्ट क्या होता है। सो बिटवाइज राइट शिफ्ट को हम क्या काम करेंगे, जो क्लोज एंकर ब्रैकेट के दो टैग होते हैं उससे हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि जो 0 लगाएंगे वो हम इसके राइट में लगाएंगे, ठीक है। एक बार पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि क्या हो गया 42 की हमने बाइनरी लिख दी 101010। अब हमें इसको क्या काम करना है, 1 से शिफ्ट करना है। तो हमने क्या काम किया, यहां पे इसके स्टार्टिंग में एक 0 पुट कर दिया और जो लास्ट की 0 थी वो हमने वहां से हटा दी। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें जो बिटवाइज राइट शिफ्ट होता है स्टार्टिंग में 0 ऐड करते चले जाएंगे और जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसको वहां से रिमूव करते चले जाएंगे। तो हमेशा जब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करते हैं उसमें जो हमारा नंबर होता है ना वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है। और जो बिटवाइज राइट शिफ्ट है इसको जितने नंबर से हम क्या काम करना है, जितने बड़े नंबर से हम इसको राइट में शिफ्ट करने वाले हैं उतना ही वो नंबर हमारा डाउन जाता रहेगा। अब हम क्या काम करते हैं, सारे ऑपरेटर्स को एक बार कोड में समझ लेते हैं। सो लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स का एक फोल्डर बनाया। ऑपरेटर्स के फोल्डर के अंदर हमने सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझना है। ये मैंने पहले ही कोड कर लिया था फॉर टाइम सेविंग। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिया, x = 10 एंड y = 5। अब क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या काम किया, जब दो नंबर को सम कर रहा हूं तो सम करने का जो मैंने रिजल्ट स्टोर किया वो किस में किया है, रिजल्ट वेरिएबल में किया। एंड देन फिर मैं रिजल्ट में ही सेम वेरिएबल को मैंने स्टोर कर लिया x - y, दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन शो करने के लिए। एंड फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसी में सेव कर लिया एंड देन उसको मैंने प्रिंट कराता रहा। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट जिसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, दोनों नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड देन मॉडुलस सब निकाल लिया एंड देन उसको हैंड टू हैंड में प्रिंट करते चला जा रहा हूँ। इसको एक बार समझते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का रिजल्ट क्या आता है। तो मेरे पास जो ये अर्थमेटिक क्लास है इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा program.cs क्लास में। मैं बाकी को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब इसको चला के देखते हैं। तो मैंने अर्थमेटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन फिर अर्थमेटिक क्लास में एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का फंक्शन था जिसके अंदर मैंने कोड किया हुआ था, उसको मैंने कॉल कर दिया। तो मेरे पास जो दो नंबर थे, एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि वो दो नंबर्स क्या कहते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर था 10 एंड देन सेकंड नंबर था 5। अब इसने रिजल्ट भी वही जनरेट किया है, तो दोनों नंबर का एडिशन आ गया 15, दोनों का सब्सट्रैक्शन आ गया 5, मल्टीप्लिकेशन आ गया 50, डिवीजन आ गया 2 एंड देन मोड आ रहा है मेरा 0। आई थिंक आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आ गया हो, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स हम सब ने पढ़ी है। अब हम एक काम करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने क्या काम किया है, फिर से दो वैल्यू ले ली, दो वेरिएबल है मेरे पास, x में हमने 5 को लिया है एंड देन y को हमने एक वैल्यू असाइन किया 10 एंड देन हमने एक बूल ले लिया रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट एक वेरिएबल है जो बूलियन टाइप का है। हमने यहाँ पे ये बूलियन टाइप का इसलिए लिया क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स को आप जब भी यूज करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा बूलियन टाइप का मिलेगा, वो या तो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मैंने फर्स्ट लिया है कि रिजल्ट में x = y,
क्योंकि x तो y है 5 है एंड देन y मेरा 10 है, तो दोनों नंबर तो इक्वल नहीं है, तो ये रिजल्ट जनरेट कर देगा फॉल्स। तो इस केस में मेरे पास फॉल्स प्रिंट होगा। अगर मैं कहता हूं कि क्या x y से बड़ा है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे भी मेरा फॉल्स प्रिंट होगा। थर्ड कंडीशन है क्या x y से छोटा है, यस, क्योंकि x की वैल्यू 5 है एंड देन y की वैल्यू 10 है। इस केस में मेरे पास ट्रू प्रिंट होगा। फोर्थ केस फिर से क्या x बड़ा या इक्वल है y के, नहीं, 5 ना तो 10 से बड़ा है ना ही उसके इक्वल है, तो इस केस में भी फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। फिर एक केस हो गया कि x क्या y से छोटा है या उसके इक्वल है, यस, क्योंकि 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। एंड देन लास्ट वो बोल रहा है कि x y के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 5 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, दैट्स ऑल्सो राइट। सो इस केस में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। तो अब हम क्या काम करते हैं, फिर से program.cs क्लास में जाते हैं, वहाँ पे रिलेशनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन फिर से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद रिलेशनल क्लास का जो एक मेथड है रिलेशनल ऑपरेटर, इस मेथड को कॉल कर देंगे। सो ये दो लाइनें पहले से ही लिखी हुई हैं, मैं इनको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, दोनों नंबर का रिजल्ट भी मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और देखिएगा जो आप देख रहे हैं ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू या फॉल्स में आ रहा है, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन दे विल जनरेट द रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम क्या काम करते हैं, कोई भी जब भी हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है, मिनिमम 2 कंडीशन या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को, उस टाइम पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, ए को दे दिया ट्रू एंड देन बी को दे दिया मैंने फॉल्स, और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ए बी के इक्वल है, ए एंड बी क्या दोनों कंडीशन ट्रू है, नहीं, तो इस केस में मेरे पास क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। फिर मैं कह रहा हूँ कि आइदर ए और बी, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो दोनों में से एक तो ट्रू है, क्योंकि ए मेरा ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ट्रू। फिर मैंने कह दिया नॉट इक्वल्स टू है, कि जो ए है वो ट्रू अगर है तो उसकी वैल्यू को चेंज कर दो, ए है अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो एंड देन फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो ए की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ट्रू, तो उसको क्या कर देगा ये फॉल्स, क्योंकि हमने उसके आगे नोट लगा दिया, तो रिजल्ट में आ जाएगा फॉल्स, और ये फिर उसको फॉल्स को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें इसके लिए भी क्या काम करना पड़ेगा, लॉजिकल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के लॉजिकल ऑपरेटर मेथड को कॉल करना पड़ेगा program.cs में। इसको भी कर लेते हैं, तो मैं दोनों लाइनों को फिर से अनकमेंट कर देता हूँ, फिर से प्रोग्राम चला के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, एंड ऑपरेटर का रिजल्ट वही फॉल्स प्रिंट किया, और का ट्रू, क्योंकि दोनों में से जो ए था उसकी वैल्यू ट्रू थी, एंड देन फिर नोट ऑपरेटर का रिजल्ट फिर से फॉल्स। अब हम समझते हैं कि हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने के लिए हमने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया जो कि मेरा 14 है, सेकंड नंबर ले लिया मैंने 11, ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है, मैंने रिजल्ट को दे दिया फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर, ठीक है। इस केस में मेरा क्या हो गया, वो उसने क्या काम किया, दोनों नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड देन कन्वर्ट करने के बाद उसके बेसिस पे मेरा रिजल्ट परफॉर्म कर देगा। सेम मैंने बिटवाइज एंड ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर एंड देन कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपको पता है कैसे काम करते हैं, ठीक है। एंड जहाँ पे दोनों नंबर सेम होंगे वहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों 1 होंगे तो 1 अदरवाइज 0। यहाँ पे अगर आइदर 1 कोई भी एक बिटवाइज और में दोनों में से कोई भी एक बिट 1 हो गई तो वहाँ पे 1 जनरेट करेगा, अदरवाइज 0 जनरेट करेगा, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर क्या काम करता है कि उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है, बट ये क्या काम करता है, यूनरी ऑपरेटर को यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल में यूनरी ऑपरेटर को समझ रहे थे, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा था, 1 को 0 एंड देन 0 को 1 कर दे रहा था, और जब मैं 26 को चेक कर रहा था, 26 के लिए जब ये वैल्यू चेंज कर रहा था बिट्स को, तो वो 229 रिजल्ट दे रहा था, पर सी शार्प में ऐसा नहीं होगा। देखते हैं कि ये क्या जनरेट करेगा यूनरी ऑपरेटर के लिए। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फिर से इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा program.cs में, इस क्लास का भी।
मैंने क्या काम किया है, जितने भी टाइप के ऑपरेटर्स थे उतनी टाइप की क्लासेस बना लिए ताकि कोड को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उसने क्या काम किया है, यहाँ पे जब हमने 26 को बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट या यूनरी ऑपरेटर में क्लिक कन्वर्ट किया तो उसने -27 दिया। -27 क्यों दिया, क्योंकि इसने क्या काम किया है, हमारे पास एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन होता है एक होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। उसने जो यहाँ पे जनरेट किया है रिजल्ट, वो टूज कॉम्प्लीमेंट में किया। ओके, एंड देन ये हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है एंड देन ये हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट है एंड देन हम इनको ऑलरेडी वहां पे समझ चुके हैं। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। एक बार समराइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो किन्हीं भी दो वैल्यूज पे या वेरिएबल्स या कांस्टेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। फिर हमारे मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड bitwise operators. So thank you, and let's connect in the next class, and please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.